हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो अलग अलग टाइप्स के जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ एक जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, कुछ एक स्लाइटली मूवेबल होते हैं और कुछ एक होते हैं जो फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जॉइंट का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स को अगर देखा जाए तो हम जॉइंट्स को तीन पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट्स, जो कि फाइब्रस टिश्यू के बने होते हैं। उसके बाद में जो ये क्या होता है, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं कार्टिलेजियस जॉइंट्स, जो कि स्लाइटली मूव करते हैं। उसके बाद में होता है सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी जो अपना फाइब्रस जॉइंट्स है उसको मतलब एग्जांपल्स लिए गए हैं, अलग से क्लासिफाइड नहीं किया गया है। उसके बाद में जो कार्टिलेजियस जॉइंट्स है उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट्स और दूसरा है सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट्स। उसके बाद में लेते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो हमारे पूरे के पूरे हाथ के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इधर क्लेविकल बोन से लेकर के और हमारे मेटाकार्पल यहाँ तक के जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं वो पूरे के पूरे सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं। इसका जो सबसे जो मेन है ये पूरे के पूरे हाथ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो जॉइंट्स होता है सिनोवियल जॉइंट्स का, बॉल एंड सॉकेट होता है। बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है, एक जो शेप होती है वो होती है कप की शेप की और दूसरी शेप होती है, दूसरे जो जॉइंट की शेप होती है वो बाल जैसी होती है और उसके अंदर वो ग्लाइड करते हैं, रोटेट करते हैं। उसके बाद आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स क्या होता है, एक प्लेन के अंदर ये मूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट हमारे कहाँ पर आ जाता है, रेडियस अल्ना का जो हेड होता है जो हल्का सा स्लाइड करता है ये वाला पार्ट है हेड, ये वाला हेड रेडियस और अल्ना का जो हेड वाला पार्ट होता है ये हिंज पिवट जॉइंट्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, जो कि हमारे रिस्ट के अंदर पाया जाता है, सैडल जॉइंट्स और उसके बाद में प्लेन जॉइंट्स। तो इनके बारे में हम आपको डिटेल से स्टडी करवाएंगे सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये जॉइंट्स मूवमेंट किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर्टिकुलेटेड का मतलब है जॉइंट्स, जॉइंट सरफेस इज कनेक्टेड विद फाइब्रस टिश्यू। इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर दो जॉइंट होंगे, वो जॉइंट आपस में इसके साथ में कनेक्ट होंगे, फाइब्रस टिश्यू के साथ में कनेक्ट होंगे, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखा जाए तो सूचर्स ऑन स्कल, जो हमारी खोपड़ी के अंदर जो बोन्स पाई जाती हैं और बोन्स के बीच में जो दरार सी होती है उसको क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। उन दरार के बीच में क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू के साथ में वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। नंबर सेकंड लेते हैं सिंडस मोइसिस या लिगामेंट्स जॉइंट्स, जो कि लिगामेंट के साथ में कनेक्ट होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स बोन्स आर यूनाइटेड बाय फाइब्रस टिश्यू। तो ये किसके साथ में कनेक्ट होते हैं, फाइब्रस टिश्यू के साथ में। जैसे मान के चलो ये रेडियस अल्ना है, ये वाला पार्ट, रेडियस अल्ना के जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, वो किसके साथ में जॉइंट होता है, वो फाइब्रस टिश्यू के साथ में कनेक्ट होता है, ठीक है। फाइब्रस मेम्ब्रेन के द्वारा ये रेडियस और अल्ना जो है, जो रेडियस अल्ना वाला जो जॉइंट्स होता है वो किसके साथ में कनेक्ट होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन के साथ में ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है गोम्फोसिस जॉइंट्स। गोम्फोसिस जॉइंट्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे जा के अंदर होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन टूथ एंड सॉकेट। इस प्रकार के जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारे दांतों के अंदर और जो जबड़ा होता है, सॉकेट होता है, उसके बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है उनको बोलते हैं गोम्फोसिस जॉइंट्स, विच इज रिलेटेड टू गम्स के साथ में, टूथ के साथ में जो अटैचमेंट होते हैं। तो ये था हमारा फाइब्रस जॉइंट्स, हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कार्टिलेजियस जॉइंट्स के बारे में, जो कि टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट्स। अभी क्या है, अभी जो नेक्स्ट जॉइंट लेते हैं वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स।
ये जॉइंट्स किस चीज़ के बने होते हैं? कार्टिलेज के बने होते हैं, जो कि हेलन कार्टिलेज भी हो सकता है और फाइबरस टिश्यू के भी ये बने हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं, तो इनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 के अंदर प्राइमरी कार्टिलेजिनस टिश्यू और जॉइंट्स और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। नो मूवमेंट टेक्स प्लेस। इस प्रकार के जॉइंट्स के अंदर किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में बोन्स आर यूनाइटेड बाय हेलन कार्टिलेज। किसके द्वारा यूनाइट की जाती है बोन? बोन एक दूसरे में हेलन कार्टिलेज के द्वारा कनेक्टेड होती है। रिब्स आर कनेक्टेड विद स्टर्नम। जैसे हमारा स्टर्नम है, ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ में जो रिब्स कनेक्टेड होती है वो किसके साथ में कनेक्ट होती है? वो हेलन कार्टिलेज के द्वारा स्टर्नम के साथ में रिब्स कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। तो हमने स्टडी किया था पहले, जो कार्टिलेजस जॉइंट है उनको क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी बोल देते हैं और नो मूवमेंटेबल जॉइंट्स भी बोल देते हैं। तो इनके अंदर दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जो जॉइंट्स होता है इनके अंदर मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद में सेकंड लेते हैं, वो होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं? फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट भी इनको बोलते हैं, बिकॉज बोन्स आर यूनाइटेड बाय फाइब्रस टिश्यू। इनकी जो बोन्स है वो आपस में किसके साथ में कनेक्ट होती है? फाइब्रस टिश्यू के साथ में कनेक्ट होती है, या उसको हम क्या बोलते हैं? फाइब्रो कार्टिलेज। तो इनकी बोन किसके साथ कनेक्ट होती है? फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस टिश्यू के साथ में कनेक्ट होती है। अब ये क्या होते हैं? ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स भी इनको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल की बात करें तो सिम्फेसिस पबिस या हिप बोन। जो हमारी हिप वाली बोन होती है उसके अंदर में दो बोन आपस में ऐसे मिल जाती हैं। ठीक है, ऐसे मिल जाती हैं दो बोन आपस के अंदर। तो आपस में मिलने वाली जो जगह होती है उस जगह को उस जगह के अंदर क्या होता है? फाइब्रस टिश्यू होता है या कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज होता है। तो उसके साथ में ये कनेक्टेड होती है। उसके बाद में सेकंड होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो जितनी भी वर्टिब्रे होती हैं हमारी, या जो डिस्क वाला जो पोर्शन होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होता है। किसके साथ में कनेक्ट होता है? वो फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू के साथ या फाइब्रस टिश्यू के साथ में कनेक्ट होता है। तो ये थे हमारे जॉइंट्स। इस वीडियो के अंदर हमने 2 टाइप्स के जॉइंट्स के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, सबसे पहले हमने कौन से जॉइंट किए थे? प्राइमरी कार्टिलेज और सेकंड कार्टिलेज को 2 पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था। ठीक है, हमने अभी क्या किया है? कार्टिलेजियस जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट्स है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट टाइप्स के जॉइंट्स आते हैं वो आते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, तो सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं 6 प्रकार के होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, उसके बाद में दीज आर कॉल्ड सिनोवियल जॉइंट बिकॉज दीज हैव सिनोवियल मेम्ब्रेन। इनको सिनोवियल जॉइंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर पाई जाती है सिनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेक्रेट करती है सिनोवियल फ्लूइड। और इन जॉइंट्स के बीच में, सिनोवियल जॉइंट्स के बीच में पाई जाती है सिनोवियल कैविटी। तो सिनोवियल कैविटी के अंदर क्या है? वो फ्लूइड को सेक्रेट कर देती है, जिससे ये जो जॉइंट्स हैं जब मूवमेंट करते हैं, रोटेशन करते हैं, एडक्शन अबडक्शन करते हैं, उस दौरान क्या होता है? वो फ्लूइड उनको क्या है? फ्रिक्शन से बचाता है। सिनोवियल मेम्ब्रेन सेक्रेट सिनोवियल फ्लूइड इन सिनोवियल कैविटी। कहाँ सेक्रेट करेगी? सिनोवियल कैविटी के अंदर इसको सेक्रेट करेगी, ताकि आपस में जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो। दीज आर ऑफ 6 टाइप्स। ये 6 प्रकार के होते हैं सिनोवियल जॉइंट्स। सबसे पहले लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा होता है? जैसे मान के चलो ये सॉकेट है और ये बॉल है, ये इसके अंदर ऐसे फिट बैठ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या है? जैसे हमारा शोल्डर है, ये पूरी की पूरी डायरेक्शन के अंदर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकता है।
तो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स वन आर्टिकुलर सरफेस इज स्फेरिकल, एक क्या होता है बॉल लाइक होता है, एंड अदर आर्टिकुलर सरफेस इज कप लाइक, ये कप लाइक ये बॉल लाइक ऐसे, ठीक है। तो इनका एग्जांपल अगर देखे जाए तो शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उन जॉइंट्स को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जैसे हिप के अंदर क्या होती है हमारी फीमर बाल का काम करती है, और वो जो हिप क्या करता है वो कप का काम करता है। सेकंड लेते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट्स, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स कैन मूव वन प्लेन ओनली। ये क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये वाला जॉइंट हमारा ये क्या है हिंज जॉइंट है, ये क्या है एक ही प्लेन में मूवमेंट कर रहा है, दूसरी साइड में तो नहीं जा पा रहा ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम हिंज जॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद मूवमेंट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। जैसे मान के चलो हमारा हाथ सीधा है, ये क्या हुआ फ्लेक्शन, ये क्या हुआ एक्सटेंशन, तो ये क्या मूवमेंट करते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मूवमेंट करते हैं। एग्जाम्पल एल्बो एंड नी जॉइंट्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लेते हैं पीवट जॉइंट। पीवट जॉइंट के अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स राउंडेड प्रोसेस ऑफ बोन रोटेट विद इन ए रिंग, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो ये रेडियस और अल्ना है, ये रेडियस अल्ना का क्या ये हेड है, हेड आपस में क्या होते हैं फ्यूज होते हैं, लेकिन वो फिर भी रोटेट करते हैं, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है इसके अंदर खाली रोटेशन होता है, ये रेडियस और अल्ना यहाँ से खाली क्या है रोटेशन दिखा रही, ये यहाँ से बीच से, ठीक है। तो रेडियो अल्नर जॉइंट्स क्या होते हैं, जो हेड ऑफ रेडियस और अल्ना बोन का क्या करते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं एक रिंग के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं कॉन्डिलॉइड या एलिप्सॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स, ये क्या है इधर जॉइंट्स है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स वन आर्टिकुलर सरफेस इज कॉनकेव। एक आर्टिकुलर सरफेस कैसा हो गया कॉनकेव हो गया ऐसे, और अनदर इज सॉरी अनदर कॉन्वेक्स कर दो चलो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है एक आर्टिकुलर सरफेस होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। जैसे मान के चलो ये कॉनकेव हो गया, इसका तो ये वाला पार्ट अंदर वाला पार्ट कॉनकेव हो गया, और इसका अगर ये वाला पार्ट देखा जाए ये कॉन्वेक्स हो गया, तो ये इसके अंदर ऐसे फिट बैठ जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट इनके अंदर कौन सा होता है, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एडक्शन होता है और अबडक्शन होता है। कैसे, रिस्ट जॉइंट इसका एग्जांपल, जैसे हमारी ये रिस्ट है, ये वाली रिस्ट, ये क्या करेगी अभी क्या है नॉर्मल पोजीशन पर है, अभी क्या किया इसने फ्लेक्शन किया फिर एक्सटेंशन किया, फिर उसके बाद क्या किया एडक्शन अबडक्शन, एडक्शन अबडक्शन, ठीक है। तो ये क्या करती है फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन और अबडक्शन सभी प्रकार का मूवमेंट करती है। और कॉन्डिलॉइड जॉइंट का जो एग्जांपल है वो है रिस्ट बोन। नंबर 5 लेते हैं सैडल जॉइंट्स। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स आर्टिकुलर सरफेस कॉनकेव कॉन्वेक्स या सैडल टाइप। सैडल कैसा होता है, जो घोड़े की काठी होता है उसके आकार का होता है, तो इसका साइड शेप की बात करें तो कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है इनका ऑल प्लेन्स के अंदर होता है। एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल के और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट है ये वाला जो जॉइंट है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, ये क्या करता है ऑल डायरेक्शन के अंदर क्या है मूवमेंट करता है। तो ये वाले जो जॉइंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। नंबर 6 लेते हैं प्लेन जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स बोथ आर्टिकुलर सरफेस इज प्लेन और फ्लैट। जैसे हमारा क्या है ये क्या है क्लाविकल है और ये स्कैपुला है, ये वाले जो जॉइंट्स है ये क्या होते हैं ये फ्लैट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है इसको क्या बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स बोथ आर्टिकुलर सरफेस इज फ्लैट, दोनों के दोनों ये फ्लैट होते हैं, ये जॉइंट होते हैं। और इसको बोलते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट को बोलते हैं, या क्लेविकल स्कैपुलर जॉइंट भी इसको बोलते हैं। तो ये थे हमारे सिनोवियल जॉइंट्स जो कि हमने 6 के बारे में स्टडी किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।